मेरे प्यारे मित्रों, भाइयों एवं बहनों, आज मैं आपके सामने महात्मा गांधी जी के जीवन के परिचय के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। मित्रों, यह आपके हर एक एग्जाम के लिए, हर एक कंपटीशन एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इसको हमेशा पढ़ें, याद करें और रटें, इसको ध्यान रखें, क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं, पूछते रहते हैं सवाल। जो भी आपके बगल में अभी आसपास में जो भी एग्जाम होंगे तो उसमें इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ सवाल पूछे जाएंगे। मित्रों, महात्मा गांधी जी के परिचय बताने से पहले आप मेरे इस उम्मीद श्री क्लासेस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि आपको मेरे वीडियो के नए अपलोड प्राप्त हो सके। मित्रों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं विषय की तरफ चलता हूँ। तो मित्रों, महात्मा गांधी जी की 155वीं जन्म दिवस मनाई गई है इस बार 2024 में। गांधी जी के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मित्रों, मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया है कि इनके जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था। इनके माताजी का नाम पुतलीबाई, पिताजी का नाम करमचंद गांधी तथा इनके पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। इनका विवाह 1883 ईस्वी में हुआ था। मित्रों, इनके 4 पुत्र थे। पहला हरिलाल, दूसरा रामदास, तीसरा मणिलाल, चौथा देवदास। 5वें पुत्र की उपाधि जमनालाल बजाज को कहा गया। मित्रों, इनको दत्तक पुत्र भी कहा जाता है, गोद लिया हुआ। 5वें पुत्र जो जमनालाल बजाज थे। गांधी जी 7 वर्ष की आयु में राजकोट चले गए, जो एक कठियावाड़ा के इलाके का, एक राज्य का एक छोटा सा हिस्सा था। राजकोट जो काठियावाड़ा में पड़ता था, राजकोट चला गया, जहां इनके पिताजी दीवान थे। इनकी प्राथमिक शिक्षा राजकोट में हुई। मैट्रिक के बाद समलदास कॉलेज भावनगर में दाखिला लिया। 4 सितंबर 1888 में उस शिक्षा के लिए साउथहैम्पटन इंग्लैंड चले गए। 1891 ईस्वी में बैरिस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण की और वकालत करने बंबई चले गए। तो मित्रों, देखेंगे कि एक मुस्लिम व्यापारी अब्दुल्ला के मुकदमे के पैरवी के लिए 1892 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए, जहां वे सबसे पहले नटाल बंदरगाह पर उतरे। 7 जून 1893 को गांधी जी ने डरबन से प्रिटोरिया जाने वाली ट्रेन पकड़ी, लेकिन रंग भेद होने के वजह से उन्हें जबरन प्रथम श्रेणी के टिकट होने के बावजूद भी तृतीय श्रेणी में जाने के लिए कहा गया। नहीं जाने के कारण उन्हें पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन पर धक्का देकर नीचे उतार दिया। इस घटना का प्रभाव गांधी जी पर बहुत पड़ा। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1894 ईस्वी में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। 1903 ईस्वी में इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। 1904 ईस्वी में फिनिक्स आश्रम की स्थापना किया और 1910 ईस्वी में टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना किया। इस फार्म की स्थापना जर्मन शिल्पकार कालेन बारब की सहायता से जोहान्सबर्ग में की गई थी। 1910 ईस्वी में ही हिंद स्वराज का पहला गुजराती संस्करण फिनिक्स इंटरनेशनल प्रिंटिंग प्रेस और स्वराज की व्याख्या किया गया। तो मित्रों, देखेंगे कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आ गए, जिसे प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है।
गांधी जी के राजनीतिज्ञ गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित करने के कारण इन्हें कुछ लोग भर्ती करने वाला सार्जेंट कहने लगे। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद भारत में उनका प्रथम आश्रम 25 मई 1915 ईस्वी में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में स्थापित हुई थी और बाद में 17 जून 1917 ईस्वी को आश्रम को साबरमती नदी के किनारे खुली जमीन पर स्थानांतरित कर दिया गया। तब से यह आश्रम साबरमती आश्रम के नाम से जाना जाता है। इसे सत्याग्रह आश्रम, साबरमती आश्रम तथा हरिजन आश्रम के रूप में भी जाना जाता है। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को केसर-ए-हिंद की उपाधि दी। गांधी जी ने नवजीवन, जो गुजराती में लिखा गया, एवं यंग इंडिया, जो अंग्रेजी में लिखा गया, का संपादन किया। 1933 ईस्वी में हरिजन पत्र का प्रकाशन किया गया। गांधी जी की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ है। गांधी जी की प्रिय भजन वैष्णव जन को तेनु कहिए, जो पीर पराई जानी रे था, जिनकी रचना नरसिंह मेहता ने किया था। मित्रों, एक बात याद रखेंगे कि यहाँ पे अगर सवाल आता है कि साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुआ, तो किसी में ऑप्शन 1915 होता है, किसी में ऑप्शन 1916 भी होता है, किसी में ऑप्शन 1917 होता है। तो मित्रों, अगर ऑप्शन में 1915 हो तो 1915 मारे, अगर 1915-17 ना हो तो 16 मारे। मित्रों, ऐसे हमने पूरा कंटेंट सामने रख दिया है। अलग अलग बुकों में इसका अलग अलग वर्णन है, लेकिन सही यही है मित्रों। धन्यवाद। तो मित्रों, देखेंगे अब महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया सत्याग्रह। तो सत्याग्रह में पहला चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में राजकुमार शुक्ल के विशेष आमंत्रण पर बिहार के चंपारण में आए। भारत में गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में माना जाता है। सविनय अवज्ञा कहने का क्या मतलब होता है मित्रों? सविनय यानी कि विनय के साथ, यानी सदाचार के साथ, यानी विनम्रता के साथ, अवज्ञा यानी बात को नहीं मानना, यानी अवज्ञा करना, यानी कि उसको नहीं मानना। आंदोलन यानी प्यार के साथ किसी बात को ठुकरा देना, आंदोलन। तो पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था। यह आंदोलन 3 कठिया यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा प्रणाली के विरोध में था। परिणाम स्वरूप 3 कठिया प्रथा समाप्त हो गया। ये चंपारण सत्याग्रह हुआ, उसके बाद ये 3 कठिया प्रथा को समाप्त कर दिया गया। दूसरा, अहमदाबाद मिल हड़ताल। मार्च 1918 ईस्वी में कपड़ा मजदूरों और मिल मालिकों के बीच प्लेग बोनस की समाप्ति को लेकर विवाद हुआ। अनसुईया साराबाई के अनुरोध पर गांधी जी ने आमरण अनशन किया। परिणाम स्वरूप मिल मालिक 35% वेतन वृद्धि पर सहमत हो गए। यह पहला आंदोलन था जिसमें गांधी जी ने आमरण अनशन किया था। नेक्स्ट है मित्रों, खेड़ा सत्याग्रह। 1918 ईस्वी में फसल बर्बादी के बाद भी ब्रिटिश सरकार द्वारा अधिक कर यानी टैक्स की वसूली के खिलाफ था, जिसमें गांधी जी ने मरते दम तक विरोध करने की सलाह दी और अहम भूमिका निभाई। साथ में वल्लभ भाई पटेल ने भी साथ दिया, जिसके कारण महिलाओं ने यानी कि खेड़ा सत्याग्रह में के महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी। नेक्स्ट है मित्रों, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह। 1919 ईस्वी में जस्टिस सिडनी रॉलेट ने के नेतृत्व में एक राजद्रोह समिति की सिफारिश के आधार पर रॉलेट एक्ट यानी अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम पारित किया गया, जिसे गांधी जी ने काला कानून कहते हुए विरोध शुरू किया।
तो मित्रों देखेंगे महात्मा गांधी जी द्वारा किए गए असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला मित्रों। यह 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसका मुख्य कारण जालियांवाला बाग में भीषण नरसंहार, रॉलेट एक्ट आदि था। सितंबर 1920 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन में इसके लिए प्रस्ताव पास किया गया। फिर मित्रों 4 या 5 फरवरी को 1922 ईस्वी में गोरखपुर के समीप चौरी चौरा हिंसक घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन चलाने के लिए तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई। इस आंदोलन में गिरफ्तार होने वाले पहले नेता मोहम्मद अली थे। असहयोग आंदोलन शुरू करने के पहले केसर-ए-हिंद की उपाधि वापस कर दी महात्मा गांधी जी ने। जमनालाल बजाज ने भी राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी थी। नेक्स्ट चलेंगे मित्रों सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934 ईस्वी तक चला। 12 मार्च 1930 ईस्वी में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से किया। इसे नमक सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज की मांग की गई और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया तथा यह घोषणा किया गया कि गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी के बाद यह कमजोर पड़ने लगा, इसलिए 1934 ईस्वी में इसे आधिकारिक रूप से वापस ले लिया गया। आधिकारिक रूप से वापस ले लिया गया। तो मित्रों देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन जो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। इसे अगस्त क्रांति आंदोलन भी कहा जाता है। अगस्त क्रांति 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने बॉम्बे के ग्वालियर टैंक में बैठक की और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास किया। उसी दिन गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। इसमें ब्रिटिश शासन को समाप्त करने, अंतरिम सरकार के गठन और स्वतंत्र भारत की घोषणा की मांग की गई। 15 अगस्त 1947 ईस्वी के दिन गांधी जी बंगाल के नोआखाली में थे। यह मित्रों यहाँ भारत छोड़ो आंदोलन समाप्त हो चुका है। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 ईस्वी को दिल्ली के बिरला भवन में प्रार्थना सभा को संबोधित करने मंच पर जाने के दौरान नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर कर दी। गांधी जी की हत्या के आरोप में नाथूराम गोडसे एवं नारायण आप्टे को फांसी की सजा हुई। गांधी जी की हत्या के मुकदमे की सजा सुनाने वाले जज आत्मा चंद अग्रवाल थे। 2 अक्टूबर 2005 को दक्षिण अफ्रीका पीटर मारिवर्ग स्टेशन पर गांधी जी की प्रतिमा लगाई गई। धन्यवाद मित्रों।